नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट एसएसटी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं 2011 का पेपर। 2011 जो 31 जुलाई 2011 को हुआ था। इस पेपर में एसएसटी के हम 60 क्वेश्चनों को आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। ए नंबर ऑप्शन। भारत देश में भाषाओं, जातियों एवं धर्मों की बहुलता है तथा सभी लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यही तथ्य भारतीय समाज में अनेकता में एकता को दर्शाती है तथा यही भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीकरण परिणाम है। नगरीकरण किसका परिणाम है? गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। सी नंबर ऑप्शन। नगरीकरण का तात्पर्य है कि वह स्थान है जहां सभी प्रकार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण जनसंख्या का पलायन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीयवाद का क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है सामाजिक तनाव का। सामाजिक तनाव से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। इसी सामाजिक तनाव के कारण भारतीय स्वतंत्रता में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला तथा भारत एवं पाकिस्तान जैसे देशों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए और शिक्षण की तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण तकनीक और शिक्षण विधियों, इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को शिक्षण तकनीकी, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगमता पूर्वक चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो गरीबी के लिए प्रमुख कारण है बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वृहत परिवार। शिक्षा जो गरीबी का कारण नहीं है। शिक्षा के कारण गरीबी नहीं बल्कि शिक्षा गरीबी दूर करने का एकमात्र हथियार है। गरीबी के लिए बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वृहत परिवार जैसे कारक जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? कौन सी हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? अवृत स्नानागार को। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार के साक्ष्य पाए गए। जॉन मार्शल ने इस वृहत स्नानागार को एक अद्भुत निर्माण कहा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था वी ए स्मिथ ने। बी नंबर ऑप्शन। वी ए स्मिथ के अनुसार हम भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कौन से सिंधु सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हड़प्पा से मिले, लोथल से मिले और कालीबंगा से मिले। मोहनजोदड़ो से अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिले। इसमें पूछा गया कौन कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो होता है, लेकिन कहाँ से मिले तो हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा तीनों ही इसमें राइट होंगे। हड़प्पा स्थल कालीबंगा के अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। वी के थापर व वीवी लाल द्वारा 1961-62 में उत्खनन किया गया। इसके अलावा हड़प्पा व लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंद और यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है सिक्के। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के हैं। हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता है। गीता क्या है? गीता महाभारत का एक भाग है।
गीता महाभारत का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठन था जो गुजरात राज्य में स्थित था। इसका एक अन्य नाम प्रतिष्ठान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया कहाँ से? सारनाथ स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की पीठ के बैठे हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाया ने किस शासक के बारे में लिखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय उनके दरबार में आया। फायान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा तथा बताया कि भारतीय लोगों का आचरण बहुत अच्छा होता था तथा वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने थे? पल्लवों के। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया? भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किस काल में किया गया था? मौर्य काल में। मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करना। मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह अकबर के समकालीन था। इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुहे सीपीहर के रचनाकार है। नुहे सीपीहर के रचनाकार कौन है? नुहे सीपीहर की रचना की थी अमीर खुसरो ने। नुहे सीपीहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। खुसरो ने सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। नुहे सीपीहर के अलावा इनकी अन्य पुस्तक है आशिका, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है गुलबर्गा। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का स्थापना 1340 ईस्वी में बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। दक्षिण में चिश्ती सिलसिला का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत दादू की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? संत दादू की मृत्यु हुई थी नारायण। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण या नरेना नामक स्थान पर हुई थी। संत जाम्बो जी का जन्म स्थान पेम्पासर। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बो जी गुरु जम्बेश्वर भगवान भी कहा जाता है। इनका जन्म 1451 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के पिप्पासर गांव में हुआ। इनका मकबरा इनकी समाधि राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। नागौर जिले में नहीं है, बीकानेर जिले में है। बीकानेर जिले में स्थित है और मकबरा नहीं, इनकी समाधि है। समाधि जो बीकानेर जिले के नोखा तहसील के मुकाम नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द का तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से है। बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय 1567-68 के समय वहां का शासक महाराणा उदय सिंह था।
इनकी माता का नाम कर्णावती, पिता का नाम महाराणा सांगा था। इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन से मुगल बादशाह को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल? अकबर। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को तथा चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? 6 बार भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? 6 बार भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री था ट्रेवनियर। ट्रेवनियर फ्रांसीसी यात्री था जो मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियां बताई? 33। आईन अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। इस पुस्तक में प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। इसमें मनसबदारों की 33 श्रेणियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? भारत में के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। 1857 के क्रांति के समय कई अन्य जगहों पर भी विद्रोह हुआ। कौन कौन सी जगह पर हुआ? कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा, इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, दिल्ली में खान बहादुर खान और बहादुर शाह द्वितीय, बरेली खान बहादुर खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के दौरान लिखी गई पुस्तक माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे हैं। महान नागा महिला महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। महान नागा महिला गिंडालू को मणिपुर में जियाल रांग आंदोलन का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ब्रिटिश संसद ने कानून पारित करके कौन से वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीने थे? 1858 में। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारतीय सत्ता ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भाग के अनुच्छेद 51 में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? 11 मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 क में के अनुच्छेद 51 में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बयान से संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86 संविधान संशोधन 2002 में इनमें 11 मौलिक कर्तव्य कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। इस सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी रही? 6। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 क के रूप में वैधानिक कानून के तहत स्थापित कर दिया। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार और कर्तव्य है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा है, जो भारतीय संविधान नहीं देता। भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के स्थापना भी संविधान के तहत की गई। संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई है। राज्यसभा के लिए 10 सीटें निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल और वायु का प्रधान सेनापति होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या। उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसका कार्यकाल सभापति के रूप में तब तक रहता है जब तक उसका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने अभी वर्तमान में जो है वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। इनके क्षेत्रफल के घटने के क्रम में क्रमशः है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है हिमानी द्वारा। यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परतें किन चट्टानों में होती है? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में परतदार चट्टान कहते हैं क्योंकि इनमें परतें पाई जाती है। इसी प्रकार के चट्टानों में जीवाश्मों की उपस्थिति होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौभ मंडल। वायुमंडल में जो 5 परतें होती है, सबसे नीचे पृथ्वी के ऊपर जो पहली परत है सौभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। पृथ्वी के ऊपर की ओर जाने पर सबसे पहले तथा पृथ्वी के नजदीक सौभ मंडल होता है। इस मंडल में सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली का कड़कना आदि।
इस मंडल के ऊपर समताप मंडल की उपस्थिति होती है। इस मंडल में ताप समान होने से किसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती, इसलिए यह मंडल वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा स्थिति उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। मृत सागर की लवणता 238% है। भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? दक्षिण का पठार। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों में। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्षों के वनों को सदाबहार वन कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी रासायनिक उर्वरक है। सिंदरी रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला अमोनियम सल्फेट उत्पादन करने वाला रासायनिक उर्वरक उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांकड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी। भांकड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना सतलज नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना के द्वारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? कोटा और बारा। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक जिले जिनमें कोटा प्रथम है और बारह जो द्वितीय स्थान है। राजस्थान का गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन, हनुमानगढ़ जिला चावल उत्पादन में प्रथम है। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा तथा उदयपुर में चांदी उत्पादन और जयपुर में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कहाँ स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जोड़ता है। बी नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर व जालोर भी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित है। यह राजमार्ग पठानकोट पंजाब से कांडला गुजरात तक जाती है। इस राजमार्ग की लंबाई राजस्थान में 875 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? शेर। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर शेर जो सिरोही में है। इस पर्वतमाला के सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर जो आबू सिरोही जिले में है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय था, जो 1827 से 1866 तक शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। इस जिले में ओगा मेडी मेला लगता है? तो हनुमानगढ़ जिले में। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, भरतपुर का लोहागढ़ किला। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 25 अप्रैल 1938 में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को नियुक्त किया गया तथा उपाध्यक्ष भूरेलाल बया को बनाया गया। उपाध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री नियुक्त किए गए। इस समय मेवाड़ में महाराजा भोपाल सिंह का शासन था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करना था। तो ये था दोस्तों आज का जो रीट का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर एसएसटी का 2011 का। इसके साथ ही हमने 2011 से लेकर 2022 तक के सभी 8 पेपरों को सोल्व कर लिया है।
आप सभी ने ये सभी क्लासेस देखी, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आपने क्लासेस शेयर नहीं की है, तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रीट के तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचाइए। सभी का इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम और कुछ नई क्लासेस के साथ में। ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।